अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में कतर के मिराज 2000 तैयारों की पाक फिजाइया की जानिब से मुमकिन एक्विजिशन की खबर पर बात करेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इंडिया, US और अजरबैजान समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फिर कतर के बारे में इतलात हैं कि वो इस साल के नवंबर या दिसंबर के अवाइल में नेशनल डे से पहले अपने मिराज 2000 तैयारों को रिटायर कर देगा। गो के कतर की जानिब से फ्रांस से रफाल तैयारों की खरीदारी के वक्त भी कहा गया था, लेकिन अब कतरी सोर्सेज के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अमेरिका से F-15 QA तैयारों के इब्तदाई बैच की डिलीवरीज के बाद कतर अपनी फिजाइया के जेर इस्तेमाल मिराज 2000 तैयारों को रिटायर कर देगा। फ्रेंड्स, 2016 में भी पाक फिजाइया से मंसूब रिपोर्ट सुनने को मिली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब भी बहुत से लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि पाक फिजाइया मुमकिन तौर पर कतरी मिराज 2000 तैयारों को हासिल करेगी। वाज़ेह रहे कि कतर के पास टोटल 12 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें से 9 सिंगल सीट और 3 ड्यूल सीट वेरिएंट हैं। मार्क 2.2 की स्पीड, 55,000 फुट की सर्विस सीलिंग और 9 हार्ड पॉइंट्स के साथ कतर के मिराज 2000 140 किलोमीटर की ज्यादा से ज्यादा रेंज रखने वाले RDY-2 रडार से लैस हैं। कतर ने इन तैयारों के साथ फ्रांस से मीका एयर टू एयर मिसाइल और अपाची क्रूज मिसाइल भी हासिल किए थे। कतर को पहले 3 मिराज 17 सितंबर 1997 को डिलीवर किए गए थे। जहां तक इन तैयारों की पाक फिजाइया की तरफ से हसूल की बात है, तो मुझे इसके इम्कानात बहुत ही महदूद नजर आ रहे हैं। मिराज 2000 की प्रोडक्शन 2007 में बंद हो गई थी, लिहाजा इसके स्पेयर पार्ट्स की दस्तयाबी पुराने स्टॉक्स के अलावा मुमकिन नहीं होगी। स्पेयर पार्ट्स की अदम दस्तयाबी इसकी ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट को बढ़ा देगी। इसी तरह से मिराज 2000 के लिए नई रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी का क़याम जरूरी होगा, जो पाक फिजाइया के लिए बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, क्योंकि बहरहाल मिराज 5, 3 और मिराज 2000 कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। लिहाजा एक मादूम होते प्लेटफॉर्म और वो भी सिर्फ 12 एयरक्राफ्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेज करना, वो भी महदूद बजट के होते हुए, कोई खास फायदेमंद नहीं होगा। अलबत्ता इंडिया इन तैयारों को अक्वायर कर ले तो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में इसका इजहार जरूर करें। फ्रेंड्स, तुर्की और यूक्रेन ने दिफा के मैदान में एक नए मुआहदे पर दस्तखत किए। तुर्क कंपनी एसलसान और यूक्रेन की दिफाई दरमदाद और बरामदाद के मामलात को देखने वाली सरकारी कंपनी ने एयर डिफेंस सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के मुआहदे पर दस्तखत किए। यूक्रेनियन कंपनी के ऑफिशियल्स के बयान में बताया गया है कि इस मुआहदे पर इस्तांबुल में मुनक्किदा बैनुल अक़वामी दिफाई सनती नुमाइश IDEF 2021 में दस्तखत किए गए थे। बयान में कहा गया है कि दोनों कंपनियों ने फिजाई दिफाई निज़ाम यानी एयर डिफेंस सिस्टम को जदीद बनाने के शोबे में एक मुआहदे पर दस्तखत किए और ये मुआहदा दिफाई तरक्की के लिए एक नया कदम साबित होगा। मजीद कहा गया है कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मैदान में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन जारी रखा जाएगा। फ्रेंड्स, अमरीकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि हम अफगान दारुल हुकूमत काबुल के हामिद करजाई एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन को फिलफोर बहाल करने के लिए तुर्की और कतर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगान मिशन अपने अमूर को कतरी दारुल हुकूमत दोहा में जारी रखे हुए है और वो इस हफ्ते के आखिर में अफगानिस्तान से इनखला किए जाने वाले अफगान शहरियों से मुलाकात करेंगे। ब्लिंकन का कहना था कि वो दोहा के बाद जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन जाएंगे, जहां पर 20 ममालिक के वज़राए खारजा के हमरा अफगानिस्तान के मामले पर एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा। अफगानिस्तान में बाकी बचने वाले अमरीकी शहरियों के मामले में तालिबान के साथ राब्ते में होने का जिक्र करते हुए अमरीकी वजीर खारजा ने बताया कि तालिबान को उनके मुल्क से निकलने की ख्वाहिश रखने वालों को इजाज़त देने के वादे पर कारबंद रहना चाहिए। फ्रेंड्स, अमरीकी नेवी ने अपने फ्लीट के लिए AGM-88G एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल को अप्रूव कर दिया है। अब यह मिसाइल सीरियल प्रोडक्शन फेज में दाखिल हो गया है। इतलात के मुताबिक एडवांस एंटी रेडिएशन मिसाइल नेवी के F-18 सुपर हॉर्नेट, F-18 ग्रोलर, एयरफोर्स के F-35A, मैरीन कोर के F-35B और नेवी के F-35C के साथ पहले ही इंटीग्रेट किया जा चुका है।
यूएस इंडियन आर्मी ने इसराइल से स्काई स्ट्राइकर नामी लोटिंग मिनीशन के 100 यूनिट्स ऑर्डर किए हैं। इन लोटिंग मिनीशन या ड्रोन्स को भारतीय कंपनी अल्फा डिजाइन और इसराइली कंपनी एल्बिट सिस्टम्स मिलकर तैयार करेंगी। अल्फा सिस्टम्स के इस ज्वाइंट वेंचर में 51% शेयर हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट की मालियत $13.7 मिलियन बताई गई है। स्काई स्ट्राइकर लॉन्ग रेंज प्रिसीशन टैक्टिकल स्ट्राइक लोटिंग मिनीशन 5 किलोग्राम वारहेड के साथ 100 किलोमीटर की रेंज रखता है। एक और खबर के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने अल्फा डिजाइन को 6 हाई फ्रीक्वेंसी रडार डिलीवर करने को कहा है। इन रडार्स की मालियत $27.4 मिलियन होगी। इंडियन एयरफोर्स अपने 80 और 90 की दहाई में हासिल करदा P-18 रडार्स को अल्फा डिजाइन के रडार से रिप्लेस करना चाहती है। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक तुर्क कंपनी से ट्यूबिटेक और रॉकेटसान के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा सोम जे क्रूज मिसाइल के एक्सेप्टेंस टेस्ट जारी है। सोम जे दरअसल दूसरे सोम सीरीज के मिसाइल से साइज में छोटा है और इसको F-16 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और अकिंजी ड्रोन पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिसाइल को इस साल के आखिर तक तुर्क फिजाइया के बाकायदा हवाले कर दिया जाएगा। सोम जे को खास तौर पर हाईली प्रोटेक्टेड लैंड और सी बेस्ड टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल की रेंज 280 किलोमीटर से जायद मुतवक्के है। एक और खबर के मुताबिक गोगदोगान बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का एयर लॉन्च टेस्ट बहुत जल्द मुतवक्के है। गोगतोग प्रोजेक्ट के तहत तैयार होने वाले शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल बोजदोगान को F-16 से पहले ही टेस्ट फायर किया जा चुका है, जबकि बियॉन्ड विजुअल रेंज का ये पहला एयर लॉन्च टेस्ट होगा। याद रहे कि तुर्की इन मिसाइल से अपने अमरीकी साख्ता AMRAAM और AIM-9 मिसाइल्स को रिप्लेस करने का इरादा रखता है। लॉन्ग रन में इन मिसाइल्स को दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक दो तरफा तरबियती ताउन के मुआहदे के तहत तुर्क फिजाइया आज़री अफवाज को जदीद फिजाई कंट्रोल की दिफाई तरबियत फराहम करेगी। दोनों ममालिक के दरमियान बरी अफवाज में पहले ही मुख्तलिफ शोबों में ताउन पाया जाता है। ताहम आज़रबैजान की एयरफोर्स को तुर्क फिजाइया की जानिब से तरबियत से अपने आप को जदीद खतूत पर इस्तवार करने में मदद मिलेगी। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।